अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अंदर है, उनका बयान लिया जा रहा है। काफी देर से कोई खबर नहीं है। ताया प्लीज कुछ कीजिए खुदा के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो अंदर गपशप कर रहे होंगे? ये फौरी हल होने वाला मामला नहीं है, थोड़ी देर में समझ आएगा। ताया मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। बाबा मुझे बचाने के लिए अंदर बयान दे रहे हैं, आपको मालूम है ना। मैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोग भी यहाँ इसीलिए आए हैं कि सच क्या है वो सामने आ जाए हमारे। तुम्हारे बाबा बेगुनाह साबित होंगे इंशाल्लाह। ज़ैनब मैडम, आप दुआ करें, सिर्फ मेरे वालिद की नहीं, हम दोनों की बेगुनाही साबित हो, ठीक है? मैं तो रिलैक्स रहूं। रिलैक्स रहूं? वो भी इस सूरत हाल में? खुदारा इर्द गिर्द नजर डालें, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है। सब स्टूडेंट्स के सामने हमें मुजरिमों की तरह स्कूल से यहाँ तक घसीट के लाया गया है, और मैं एक ऐसे जुर्म में फंस गया हूँ जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरे वालिद अंदर मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हैं और आप यहाँ खड़े होकर ये कह रही हैं। आप क्या चाहती हैं मैडम? मैं बस बेटा संभालो खुद को। मैं तब से लेकर अब तक खुद को संभाल ही रहा हूं ताया जान। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, मैडम जिंदगी में पहली बार बाबा के बाद आप पर एतमाद किया, भरोसा किया, और आपने क्या किया? आपने हमारी पीठ पे छुरा घूमा। आज सिर्फ आपकी वजह से मैडम मेरी और मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मैं तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा का क्या बुरा सोच सकती हूँ? अब इससे और बुरा क्या सोचेंगी आप? सब कुछ लम्हा बलम्हा अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब तो खुश है ना? खुश है ना मैडम? याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। बेटा इजी हो जाओ। आओ बैठो यहाँ पर। आप भी मैते की तरह सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? ज़ैनब साहिबा, मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलता। सूरत हाल सबके सामने, खासकर वही बात जो मैते ने मुझे फोन पर बताई थी। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये सारा इशू मीटिंग में एक टीचर की हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ, मगर मैते के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है। ये एक ऐसा लड़का है जिस पर नाहक इल्जाम लगा है और इसका बाप इसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। इसका जज्बाती होना फितरी है। इसकी जगह खुद को रख के देखें। ताया कोई वकील वगैरह नहीं आएगा, खुदारा कुछ कीजिए। वकीलों की टीम रास्ते में है। एडवोकेट वेदत अदालत में है, बस कुछ ही देर में यहाँ होंगे। उमर साहब, आपको मिलेनियम कॉलेज के डिसिप्लिन बोर्ड के रुकन सेल्जुक तलहा की शिकायत पर बुलाया गया है। आप पर जो इल्जाम है उसके बारे में आप जानते हैं ना? जी हाँ, जानता हूँ। यानी बहुत सी नौजवान लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस पर मुश्तमिल फ्लैश ड्राइव आपकी है और आप इस बात को तस्लीम करते हैं, दुरुस्त? जी तस्लीम करता हूँ। उमर साहब, तो क्या आप उन सब लड़कियों को बखूबी जानते हैं? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। वो फ्लैश ड्राइव आपके बेटे मैते के स्कूल बैग से मिली है। क्या उसका इस मामले से ताल्लुक नहीं है? नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था ऑफिसर। आपने ये तस्वीर किस मकसद के लिए रखी हुई थी? कोई भी मकसद नहीं था, बस ऐसे ही। उमर साहब, क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा। तो फिर हम सवाल तब्दील करते हैं। क्या ये वीडियोस आपने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए रखी थी? उफ मम्मी, कॉल रिसीव कर लेना। क्या हुआ, कोई खबर है? नहीं, वाकई तुम बच गई जिमल। बाप बेटे दोनों ही मुजरिम हैं। बकवास मत करो, इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हम भी कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई है। पुलिस दोनों को ले गई है अपने साथ। मैते और उसके बाबा का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेगुनाह हैं दोनों। वो तुम्हारी मॉम के फियांसे हैं, इसलिए उन्हें डिफेंड करी हो तुम। अगर तुम इसीलिए साथ दे रही हो तो बहुत बुरा करेंगे। अरे बस हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? क्या ख्याली महल बना लिए हैं तुम लोगों ने? चलो हटो यहाँ से, तुम्हारे साथ नहीं उलझना। तौबा है। वैसे तो सफेद गाड़ियाँ मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये कितनी अच्छी लग रही है।
अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम, दोबारा मिलकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपने फैसला कर लिया है। फैसला तो मेरी बीवी ने करना है, इसकी राय बहुत अहम है क्योंकि ये गाड़ी इसी की होने वाली है, तो इसका फैसला जाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है तो मैं कैटलॉग दिखा देती हूँ। आइए प्लीज आप लोग बैठिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बैठ जाइए, मैं कैटलॉग ले आती हूँ। मैंने बताया था कि जो गाड़ी आपने पसंद की है उसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो अगर आप यहाँ से देखकर पसंद करेंगे तो आपका वक्त बच सकता है। ये रहे ऑप्शंस। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि गाड़ी बच्चों की पैदाइश से पहले आ जाए। कलर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ये दिखाएं, इसमें से समझ आ रही है मुझे। शायद ये वाली हो सकती है। देखना अज़लान जरा। दिखाओ मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छी पसंद है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अगर तुम्हें भी अच्छी लग रही है तो इनसे कह दो, ये देख लेंगी। ये डन है फिर। बाबा की कॉल है, मैं आ रहा हूँ सर। ठीक है मेरी जान। एक चीज आपकी वेबसाइट पर देखी थी मैंने, वो अगर। जी कहिए बाबा। अजलान बेटा, मैं 3 बजे की मीटिंग में नहीं पहुंच सकूंगा, तुम चले जाना। मैं पहुंच जाऊंगा बाबा, लेकिन आप कहाँ हैं? तुम्हारे चचा के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, हम थाने में हैं। क्यों, क्या हो गया बाबा? अचानक ये सब कैसे? स्कूल में मेहते को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे जैनब साहिबा ने उस प्रॉब्लम को मीटिंग में रिपोर्ट कर दिया और फिर किसी टीचर ने पुलिस को वहाँ पर बुलवा लिया। तुम्हारे चचा ने ये सुनने के बाद सब अपने सर ले लिया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जैनब साहिबा ने किया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पुलिस को किसी और ने इत्तला दी थी। क्या पागल है वो औरत? वो चाहती है कि मैं तेरे रास्ते से हट जाए। उसकी दुश्मनी क्या है उस बच्चे से? बाद में बात करते हैं, अभी जो होना था हो गया। तो मैं इत्तला देने के लिए फोन किया था। वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बाबा मैं फौरन वहां पर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। दुआ, फौरन निकलना होगा हमें। क्या हुआ मेरी जान, कोई बुरी खबर है क्या? अंकल को हिरासत में ले लिया गया है। क्या मतलब कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है? ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है अजलान साहब। शुक्रिया, चलो दुआ। असलान कुछ बताओगे भी, हुआ क्या है आखिर? होना क्या है? तुम्हारी माँ ने ही फिर कुछ कर दिखाया होगा। मेरी मॉम का क्या ताल्लुक है इससे? हर दफा किसी मसले के पीछे वो औरत ही निकलती है। मुझे कुछ नहीं पता, जब वहां जाओगी तो देख लेना अपनी आंखों से। अगर आसमान से पत्थर भी बरसने लगे तो तुम कहोगे मेरी मॉम ने किया है। फौरन उनकी साइड लेना शुरू मत कर दिया करो दुआ। बाबा थाने में है और उनकी हालत ठीक नहीं है। दुआ, तुम्हें उनकी उम्र का अंदाजा भी है? उन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, पता नहीं क्या क्या है। खैर अब देर मत करो, वो इंतजार कर रहे हैं वहाँ हमारा। आपसे मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, अभी जरा इमरजेंसी है, हम लोग दोबारा चक्कर लगा लेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा आ जाइएगा। खुदा हाफिज। जिसे कदर नहीं होती उसे सब मिल जाता है।